जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। श्रीनगर के कई इलाकों में सुबह से हो रही है बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बिछी बर्फ की चादर, घरों से छतों तक जमी बर्फ। डोडा में बर्फबारी के बाद चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, अद्भुत दिखा नजारा। बर्फबारी के बाद नदी में जमी बर्फ, इलाकों में बड़ी ठंड। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ डोडा। बड़ी संख्या में सैलानियों ने बर्फ में की मस्ती। अनंतनाग में भी बर्फबारी शुरू, पेड़ से लेकर घरों पर जमी बर्फ। बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ, यातायात हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी जोरदार बर्फबारी, कई इलाकों में जमी बर्फ। बर्फबारी से कई सड़कों पर यातायात हुआ प्रभावित, सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। अगले 2 दिन तेज हवाएं चलने के साथ जोरदार बर्फबारी की संभावना। मनाली में बर्फबारी के बाद बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के बाद तापमान में आई भारी गिरावट, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। बागेश्वर में भारी बर्फबारी से पहाड़ों का हुआ श्वेत श्रृंगार, चारों ओर दिखा अद्भुत नजारा। बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा प्रशासन, जेसीबी से हटाई जा रही है बर्फ। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। बारिश के साथ साथ चल रही हैं तेज हवाएं, तापमान में भी आई भारी गिरावट। देश के 13 राज्यों में बारिश की चेतावनी, मनाली में बर्फबारी के चलते आज स्कूल बंद। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते नॉर्थ वेस्ट के कई राज्यों के मैदानी इलाकों में 28 जनवरी तक भारी बारिश, बिजली कड़कने और तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं ने सुधारी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी बेहतर होने के बाद हटाई गई ग्रैब 3 की पाबंदियां। न्यूयॉर्क में ताजा बर्फबारी के बाद सेंट्रल पार्क बना विंटर प्लेग्राउंड, बच्चों और परिवारों ने स्लेजिंग और मस्ती का लिया पूरा आनंद। सेंट्रल पार्क में बच्चों ने बनाए स्नो एंजल्स और स्नो फोर्ट, ठंड के बीच हॉट चॉकलेट बना लोगों की पहली पसंद। बर्फबारी ने सैलानियों को भी किया आकर्षित, बेथेस्डा टेरेस पर नवविवाहित जोड़ों ने करवाया फोटोशूट। भारत से आए पर्यटक मनाली जैन से पहली बार दिखी बर्फ, विंटर विंडलैंड जैसा बताया अनुभव। जॉन लेनन मेमोरियल और सेंट्रल पार्क में दिखी सर्दी की खूबसूरती, लोगों ने ठंड के बावजूद बाहर निकलकर दिन का लिया मजा। नॉर्थ टेक्सास में बर्फबारी के बाद लोग सड़कों पर नहीं स्लेजिंग के लिए निकले। डेंटल यूनिवर्सिटी कैंपस में परिवारों ने बर्फ का लिया आनंद। हल्की बर्फ स्लेजिंग के लिए रही बिल्कुल सही, लोगों ने परिवार के साथ की जमकर मस्ती। अमेरिका के उत्तर से दक्षिण तक भीषण ठंड का असर, 25 राज्यों में आपातकाल किया गया घोषित। दक्षिणी राज्यों में दशकों बाद ऐसी सर्दी देखी गई, मोटी बर्फ से पेड़ और बिजली की लाइनें गिरी। करीब 20 करोड़ अमेरिकी कड़ाके की ठंड की चपेट में, मौसम विभाग ने कई दिनों तक ठंड बने रहने की दी चेतावनी। अमेरिका के बॉस्टन में बर्फीले तूफान के बाद अनोखा दिखा नजारा, शहर की सड़कों पर लोग स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करते आए नजर। भारी बर्फबारी के बाद बॉस्टन की खाली सड़कों पर रोमांचक दृश्य, एक शख्स स्की करता और दूसरा स्नोबोर्डिंग करता हुआ आया नजर। अमेरिका में कड़ाके की सर्दी के बावजूद बॉस्टन में दिखा अलग अंदाज, बर्फ से ढकी सड़कों पर लोगों ने लिया खेल का मजा।
वॉशिंगटन डीसी में 20 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी, तापमान -10 डिग्री तक गिरा। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से बिजली, हवाई सेवाएं और परिवहन बुरी तरीके से हुआ प्रभावित। सरकारी दफ्तर बंद, मेट्रो सेवाएं सीमित और हजारों उड़ानें की गई रद्द। हिम तूफान के बाद बर्फ में डूबा न्यूयॉर्क, सड़कों पर बर्फ का पहाड़, आम जनजीवन प्रभावित। बर्फ की मोटी परत में दबी कई गाड़ियां, फावड़े से बर्फ हटाकर कार निकालने में जुटे लोग। बर्फबारी की वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित, लाखों लोगों पर असर, कई उड़ानें भी रद्द। अमेरिका पर बर्फीले तूफान का कहर, बर्फ की सफेद चादर में ढकी ओक्लाहोमा सिटी। बच्चे परिवार के साथ बर्फीले उत्सव का ले रहे हैं आनंद, स्लेजिंग का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। टेनेसी में विंटर स्टॉर्म से भारी तबाही, हेंडरसन विले में गिरे पेड़, बिजली सप्लाई हुई बाधित। न्यूयॉर्क में तूफानी हवाओं के साथ बर्फीला बवंडर, कैमरे में कैद हुआ तूफान का रौद्र रूप। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारी बर्फबारी, सड़कें, फुटपाथ और गाड़ियां बर्फ से ढकी रही। कनाडा में भी बर्फीले तूफान की चपेट में, कड़ाके की ठंड के साथ बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित। बर्फबारी की वजह से कनाडा में बिजली गुल, सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी दिखा असर। रिकॉर्ड बर्फबारी से उत्तरी जापान ठप, होकाइडो में जमी सड़कें, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। न्यू चिटोस एयरपोर्ट पर सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल, 7000 यात्रियों ने फर्श पर बिताई रात। ग्रीनलैंड में राजनीतिक तनाव के बाद रात, राजधानी नूक में हालात सामान्य, स्कीइंग और आइस स्केटिंग का आनंद ले रहे हैं लोग। स्थानीय और सैलानी बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। लकड़ी की स्लेज पर खेलते नजर आए बच्चे, मनमोहक तस्वीरें आई सामने। बॉस्टन की सड़कों पर स्कीइंग का दिखा भव्य नजारा, बर्फीले तूफान ने शहर को प्लेग्राउंड में तब्दील किया। फतेहपुर में ढांडड़ कुलदेवी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 26वां बसंत उत्सव कार्यक्रम, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कार्यक्रम से पहले निकाली गई शोभा यात्रा, फूलों से सजा मां का दरबार। कार्यक्रम में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, सूरत समेत विदेशी भक्त भी हुए शामिल। भजन और डपली की थाप पर थिरकते दिखे लोग। राम मंदिर में उमड़ रहा है आस्था और भक्ति का सैलाब, रोजाना लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन, हर कदम पर लग रहे हैं जय श्री राम के जयकारे। माघ मेले से लौट रहे श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं अयोध्या, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में लगी भक्तों की लंबी कतारें, वीवीआईपी मूवमेंट प्रतिबंधित। माघ मेले में आस्था स्वदेशी का अद्भुत संगम दिखा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थीम के आधार पर स्वदेशी उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी। संगम की रेती पर बंदियों के हाथों बने हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, कंबल, आंवले के मुरब्बे, हर्बल प्रोडक्ट्स के लगे स्टॉल्स। कैदियों द्वारा तैयार फर्नीचर आकर्षण का केंद्र, स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़, वोकल फॉर लोकल की दिखी झलक। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्ध, बिक्री से अर्जित आय कैदियों के कल्याण कोष में जाएगी। आस्था के रंगों में आत्मनिर्भरता का नया संगम, कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा पहल, कैदियों के पुनर्वास में मील का पत्थर साबित होगा। तिरुचिरापल्ली में वोलेयर वैकिलियम तायुप्पम उत्सव की धूम, सुबह से मंदिर में लगा भक्तों का मेला। उत्सव के चौथे दिन देवी वैकिली अम्मान का भव्य निकाला गया जुलूस, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें लोग। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। कर्नाटक के बेलगावी में डॉग एंड कैट की प्रदर्शनी का आयोजन, कई प्रजातियों के डॉगी हुए इसमें शामिल।
प्रदर्शनी में लोगों को पशु देखभाल जागरूकता कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। लोगों को पशु देखभाल को लेकर किया गया जागरूक। 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का किया गया आयोजन। विदेशी मेहमानों के साथ पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए इसमें शामिल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी का किया भव्य स्वागत। विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल। तीनों सेना और सीएपीएफ के संगीत बैंड मधुर धुन पर देंगे शानदार प्रस्तुति। 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह। देशभक्ति की मधुर धुन से होगा 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर में विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिक्षा पत्री ग्रंथ की 200वीं वर्षगांठ समारोह में करेंगे शिरकत।